सिद्धि। ओम नमो सिद्धि। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमो योग समाधि। 10 लक्षण महापर्व। हाँ, 10 लक्षण महापर्व के पश्चात हम और आप सब जिन मंदिर में स्वाध्याय के लिए एकत्रित हुए और उस स्वाध्याय में पूर्व में हम और आपने डाला के माध्यम से प्रथम अधिकार पर हम और आप स्वाध्याय किया था। और प्रथम अधिकार में क्या क्या बातें आई वो अधिकतर सबको विदित ही होगी। जिस प्रथम अधिकार में हमारे दौलत राम जी ने ये जो छडाला नाम का ग्रंथ रचा, यद्यपि इस छडाला ग्रंथ को किसी आचार्य ने लिपिबद्ध नहीं किया, किसी मुनिराज ने भी लिपिबद्ध नहीं किया, किसी त्यागी ने भी ये छडाला को लिपिबद्ध, यदि किसी ने लिपिबद्ध किया है तो एकमात्र हमारे पंडित दौलत राम जी ने इसको लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध करके यह छडाला हमारे दिगंबर जैन समाज में सरल और सुबोध भाषा में बोलने से यह जन जन के कंठों की हार बन, और हार बनने के साथ साथ हमारी जवानों पर भी ये छडाला के चंद हमारी माता बहनों और भाइयों, और इस छडाला में जो प्रथम ढाल में जो चर्चा की कि जगत के जीव अनंत हैं, सुख चाहते दुख से भयभीत हैं, उन जीवों को वह जब तक शुद्धात्म तत्व का दर्शन नहीं होगा तब तक वे अनंत जीव अपने जीवन में दुख उठाते रहे। दुख उठाने का जो प्रथम ढाल में 4 गति के माध्यम से सहयोग की बात की, वास्तव में सहयोग से न सुख होता है न दुख होता है। दुख तो और यह हम और आपको पर पदार्थों में संयोगों में जो एकत्व बुद्धि होकर जो मिथ्यात्व भाव होता है, उससे ही जगत के जीव दुखी होते, और कोई संयोग को दुख का कारण कहना ये जिनवाणी में एक निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए, और मात्र यह बात जिनवाणी में कही गई, किंतु परमार्थ बात तो दुख का कारण अपने स्वभाव की प्रतीति नहीं होना, वही वास्तव में दुख का कारण। यह बात यदि हमारे ज्ञान में ध्यान में आ जावे कि जगत का कोई प्रतिकूल शरीर में रोग आना वह दुख का कारण नहीं है, शरीर में हम और आपको कैंसर हो जाना वह दुख का कारण नहीं, पत्नी का हमारा कर्कशपना रूप में मिल जाना वह दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है वो जो पर पदार्थ हैं, वो मैं हूँ,
मेरे हैं, मैं उनका करता हूँ, मैं उनका भोगता हूँ। ऐसे पर पदार्थों में जो अपनत्व बुद्धि है, और वह अपनत्व बुद्धि को जनवाणी में मिथ्यात्व महापाप का, वही वास्तव में दुख का कारण। यदि ये दुख का कारण सही पता लगे तो आप उसके सच्चे उपाय कर सकते। यदि रोग का दुख का कारण आपने माना तो आप रोग को दूर करना चाहिए। स्त्री को प्रतिकूल संयोग के रूप में दुख का कारण माना तो उसको दूर करना चाहिए। पड़ोसी को दुख का कारण माना तो उसको दुख दूर करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। ये सबसे पहले प्रथम ढाल में हम और आपको नरक में, तिर्यंच में, मनुष्य में, देवगति में जो भी दुख बताए हैं संयोग से बताए हैं, किंतु उसके साथ में ये समझ लेना कि संयोग कोई सुख का कारण भी नहीं है और दुख का कारण भी नहीं है। एकमात्र अपने स्वरूप को हम भूले हुए हैं और पर को अपना माने हुए हैं, बस यही दुख का कारण। इतनी सी बात यदि हमारे ज्ञान और ध्यान में आ जावे और उस पर हमें विश्वास हो जाए कि नहीं यही बात है कि संयोग दुख का कारण और सुख का कारण, ये बात इतनी छोटी है किंतु महत्वपूर्ण है, महान है। और महान बात आज तक हम और आपको समझ में नहीं आई तो इतना संसार का पहाड़ खड़ा हो। ये संसार का पहाड़ किसी कर्म ने हमें खड़ा कर दिया, एक ये कोई हमारे परिवार ने खड़ा कर दिया, समाज ने खड़ा कर दिया, किसी ने नहीं किया। ये पर पदार्थ की एकत्व बुद्धि का जो मिथ्यात्वी भाव है, उस भाव ने इतना बड़ा संसार खड़ा किया। कितना अनंत 4 गति और 84 लाख योनियों। जरा कल्पना तो करो, एक थोड़ी सी भूल, कौन सी थोड़ी सी भूल, अपने को नहीं जाना और पर में अपनत्व किया, यह भूल ने कितना बड़ा संसार हम और आपके लिए खड़ा कर। बस यही बात हमारे प्रथम ढाल में हम और आपको संयोग का ज्ञान तो कराया है कि नरक में दुख है, किंतु नरक में सम्यक दृष्टि भी रहता है। वह अपने आत्मा का अनुभव करने के कारण वह सुखी है। बाहर में ये संयोग बन रहे हैं किंतु वह उसको वास्तविक दुख का कारण नहीं मानता। ये तो संयोग का है, कटता है, पिटता है, चिरता है, ये है, हो रहा है, किंतु मैं तो उससे भिन्न हूं। उसमें अपनत्व करने वाले नारकी सब दुखी, और जिन्होंने अपनत्व नहीं किया ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, उससे अपने आप को भिन्न सिद्ध किया, तो वह मारते काटते हुए भी दुखी है, दुखी नहीं है, सुखी। मुनिराज वन में शेरनी खा रही, बोलो मुनिराज दुखी होंगे? क्यों? कि उन्होंने शरीर से भिन्न अपने आप को अनुभव कर लिया है। शरीर का जो परिणमन हो रहा है उसकी वो मात्र ज्ञाता है, जानने वाले हैं, उसके कर्ता नहीं है, उसमें अपनत्व नहीं है, भिन्नत्व है। तो ये प्रक्रिया मुनिराज की उपसर्ग की होने पर भी वे किस लिए नहीं दुखी हैं? कि शरीर के साथ में एकत्व बुद्धि नहीं। मुख्य एकत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि, ये दुख के कारण है। ये 6 ढाल हमें प्रथम ढाल में यही हम और आपको संबोधित कर रहे कि भैया समझो, हमने भले 4 गति के दुख का जैसा संयोग है वो सब बताया है। तिर्यंच गति के दुख, निगोज से लेकर कितने दुख, और इसमें 6 ढाला में तिर्यंच गति के दुख पहले लिए। क्या हरिचंद क्यों लिए? कि सबसे ज्यादा दुख तिर्यंच गति में है, क्योंकि निगोज वो तिर्यंच गति में आता है।
और वह निगोद में कितना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख। वो एक श्वास में वह तिर्यंच में निगो दिया। इस प्रकार की प्रक्रिया के होने से वह महान दुखी है। तो तिर्यंच में यह पहले दुख की बात आचार्य ने बताई। फिर हमारी छडाला में नरक में दुख की बात बताई। नरक में पाप के उदय में यह सहयोग नरक में मिलता है, और नरक में ऐसा सहयोग मिलने पर भी वह नारकी कोई पाप के उदय से जो ऐसा प्रतिकूल सहयोग मिला है उसके कारण दुखी व्यवहार से निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है, किंतु उसको वास्तव में दुख वो शरीर में अपनत्व और एकत्व बुद्धि के कारण जगत को दिखता है, वो कट रहा है, पिट रहा है, कढ़ाई में तला जा रहा है, चीरा जा रहा है। जगत को बाहर से वो सहयोग को दुख का कारण जो माने बैठा है, तो वह नरक के नारकी को भी वो बाहर में दुख का कारण मानता है कि ये इसलिए दुखी है। अरे वो दुखी इस कारण नहीं है, दुखी है शरीर मैं हूं, मेरा है, और मैं कट रहा हूं, मैं चिर रहा हूं। चिरना तो ये शरीर का काम है, आत्मा को तो कोई चिरना है नहीं, कटना है नहीं, तो इसलिए दुख काय का। ज्ञानी को इस प्रकार का भेद ज्ञान है। तो इसलिए ये पहली ढाल में आचार्य ने हम और आपको संयोग से दुख की बात बताकर, हम और आपको वो संयोग की दुख की बात बताकर अंदर में ये बात समझ लेना कि यह जीव असहयोगी तत्व का अनुभव, माने अपना आत्मा असहयोगी तत्व है, उसका अनुभव नहीं करने से यह दुखी है। जैसे हमारे श्रीमद ने कहा ना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। वहां ये नहीं कहा कि नरक गया इसलिए दुखी, तिर्यंच में गया इसलिए दुखी, देव में गया इसलिए दुखी, शरीर में रोग आ गया दुखी, ये नहीं कहा, क्योंकि वह वास्तव में दुख के कारण है ही नहीं ना। इसलिए उन्होंने तो मूल में बात कही कि ये दुखी है। जैसे महावीर के सिद्धांत में ये दुखी क्यों है कि अपने को भूल कर पर को अपना मानता है, इसलिए ये दुखी। श्रीमद ने जे स्वरूप अस्थि से कह दिया कि जे स्वरूप जो हमारा आत्मा ज्ञान और आनंद स्वभावी है, उसको ये भूला हुआ है। कब भूला हुआ है? बोले क्षणे क्षणे। ऐसा नहीं कि ये मंदिर आता है तो आत्म स्वरूप को याद, उसको याद रहता है। अरे कहीं पर भी जावे, चाहे अशुभ में जावे चाहे शुभ में जावे, यदि उनके साथ में एकत्वपना है तो आत्मा को भूला हुआ है, कहीं पर भी जावे। इसलिए वो श्रीमद ने ये परिभाषा हम और आपके सामने प्रस्तुत की कि जे स्वरूप, हमारा जो स्वरूप है, ज्ञान दर्शन आनंद अनंत गुणों का जो संग्रह वाला आत्मा है, अनंत गुणों का समुद्र वाला जो हमारा आत्मा है, अनंत गुणों का सम्राट वाला हमारा जो भगवान आत्मा है, उसको तो अनादि से भूला हुआ है। ये हमारे पहली ढाल का सार है। ये तो सार तो हमारे मंगलाचरण में भी उन्होंने दे दिया, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियो। मूल बात कर दी, सारे ग्रंथ का सार दे दिया। हमारे जैन धर्म का आचार्यों का जो सार है, ग्रंथों का जो सार है, एकमात्र वीतरागता की प्राप्ति कर, और कोई बात नहीं। और वह वीतरागता की प्राप्ति का यदि कोई प्रदाता है तो वो कौन है? ये देव देवल में अपना भगवान
वो वीतरा विज्ञान हमारे कोई विलक्षी ज्ञान से आने वाला नहीं है, कर्मों के अभाव से आने वाला नहीं है, किसी के देने से वो आने वाला नहीं है, किसी के आशीर्वाद से आने वाला नहीं है। स्वयं वीतरा विज्ञान स्वभावी है, उसकी निर्विकल्प प्रतीति करेगा, प्रतिभास करेगा, तो तुझे वीतरा विज्ञान की प्राप्ति होकर धर्म। बस यही सार है, यही उत्तम है जीवन में करने योग्य मनुष्य भाव का। हमारा आपने 10 लक्षण में ये सब सुना। ये 10 लक्षण प्रभु किसके लिए आए? हमारे लिए आए, हमारा जीवन का उद्धार करने। यदि इन 10 लक्षण जीवन में दिवसों में हमने अपने आत्मा का उद्धार की बात नहीं सोची, चला गया। फिर 4 गति, जैसे एक समोषण का उदाहरण आता है कि 4 दरवाजे हैं और वह 4 दरवाजों में बंधा, वो दरवाजे में नहीं घूमता है तो वो दरवाजा छूट गया। ऐसे ये मनुष्य भाव प्राप्त करना एक दरवाजा मिला है, जिसमें घुसकर अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव कर लो। 4 गति के दुखों से अब हम घूम रहे हैं, दरवाजा आता है तो खुजाल लेते, तो दरवाजा निकल जाता है। ये 4 गति मिली, मनोज गति मिली, और हम स्त्री कुतुब के दरवाजे में उसको अपना लेते हैं, तो वह समोषण में घुस नहीं पाते, और घुस नहीं पाते तो भगवान के दिव्य ध्वनि सुन नहीं पाते, तो कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त नहीं हो पाते। ये सब दरवाजे हैं, इन दरवाजों में तुम तभी घुस पाओगे यदि अन्य में यदि तुम अपने अपनत्व और ममत्व करते रहोगे, तो इस समोषण के दरवाजे में जो हमारा आत्मा समोषण स्वरूप है, उसमें आपका प्रवेश नहीं होगा, तो आपका कल्याण भी नहीं। तो ये बात प्रथम अध्याय में एक एक बातें, एक एक छंद शुरू की, तो बहुत अच्छे मार्मिक छंदों का अपन ने अर्थ समझा था। पहले जो ढाल का पहला छंद, ये हमारे ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु। हमारे गुरु ने हम और आप पर एक करुणा की, इस बात को हमने खूब विस्तार से समझा है, सुना। फिर उसके बाद में कह देता है सुनो भवि मन तेरा जो चाहो। कितनी सुंदर बात कह दी। यदि अपना कल्याण चाहता है तो शर्त है, यदि कल्याण की भावना नहीं है तो हमारी जिनवाणी तेरे लिए नहीं, श्रवण जिनवाणी का श्रवण तेरे लिए नहीं है। जिनवाणी का श्रवण किस जीव के लिए? कि जो आतुर होकर जिनवाणी की शरण में आया है, माँ अब मुझे ये दुख सहे नहीं जाते, मेरा आत्मा ये 4 गति के दुखों को सुनकर थर्राता है, कंपायमान होता है। माँ अब मैं इन दुखों से मुक्त होना चाहता हूं, तो इसलिए आपकी बात सुनने के लिए आया हूं। ऐसी गरज, जिनवाणी सुनने के प्रति ऐसी गरज चाहिए कि मैं तो अपना ही कल्याण के लिए आपके पास आया हूं। कोई मुझे पुण्य बंधे, उसका फल अनुकूलता आवे, वो उसके लिए मैं आया नहीं हूं आपके पास। एकमात्र कल्याण, ताई सुनो भवि। भवि शब्द का प्रयोग किया, दुरंधर भव की बात नहीं है, आसन्न भव की बात है। और हम और आप सभी अंतर में यह निर्णय कर लो, हम तो आसन्न भव ही हैं। दुरंधर होगा हमारा दुश्मन, हम तो भव्य हैं और आसन्न। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही वर्षों में, कुछ ही भवों में हम मोक्ष को प्राप्त करने वाले। ऐसे अंदर से नाभि से स्वर उठाते जाओ, हम आसन्न भव्य हैं। ये स्वर उठते रहेंगे ना, वो आज नाभि से
तो तुमको एक न एक दिन प्रशस्त मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किए बिना रहेंगे नहीं। आपके नाभि से स्वर उठते ही नहीं। हम और आपके पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, पैसा मेरा, लाड़ी मेरी, बाड़ी मेरी, इसके तो स्वर उठते हैं हम और आपके नाभि से हर समय। तो जिनके हर समय में ऐसे पर पदार्थों के अपनत्व और ममत्व के और कर्तृत्व और भोक्तृत्व के स्वर उठे, तो उसका तो दुरांत भव्य आसन्न भव्य जीव नहीं है। स्वर उठना चाहिए। किसके लिए? मेरे कल्याण के लिए। ताई सुनो भव्य मन फिर आन, मन को स्थिर करके जिनवाणी को सुनो। कितनी कितनी शर्त ज्ञानी धर्मात्माओं ने हम और आपको कल्याण करने के लिए दी है। क्या हरिचंद जी? फिर भी हम सावधान नहीं होते। ताई सुनो भव्य मन मन स्थिर आन। तन को स्थिर करने की बात नहीं कही। क्या नवीन जी? मन को तन को स्थिर करने के लिए तो इसने अनंत बार सुना, किंतु कल्याण नहीं हुआ। क्यों? कि मन से नहीं सुना स्थिर कर। तन को तो आंख मीच कहिए, ऐसा तो इसने अनंत बार सुना। तन को स्थिर करके, तन तो स्थिर कर नहीं सकता, किंतु ऐसा विकल्प बिल्कुल एक टक ये वो, इधर उधर नहीं देखूंगा ये वो। और मन तेरा कहां जा रहा है? घर पर। तो तेरे को वो बात समझ में नहीं आई। मन को ठीक कर, क्योंकि मन हमारा बंदर की भांति चंचल, और उस चंचल मन में होवे और जनवाणी की बात समझ में आ जावे, है ही नहीं। बराबर। कल ब्रह्मचर्य में आया था कि मात्र स्पर्शन इंद्री ही हमारे ब्रह्मचर्य में घातक हो, ऐसा नहीं है। हमारी स्पर्शन इंद्री की तो आठों वो उसके भेद है, वह सब आत्मलीनता में घातक है, इसलिए निश्चय ब्रह्मचर्य नहीं होता। किंतु कोई ये समझ ले कि चार इंद्रियां घातक नहीं है। कौन सी चार? रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री। बोले ये आत्मलीनता में घातक नहीं है, ऐसा नहीं है। मात्र स्पर्शन इंद्री की मुख्यता से बात कही है, किंतु बात कहने पर भी वह इसलिए कही है कि हमारी स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, चार इंद्रियां खंड खंड है। सुनना हो तो यहां से सुनना पड़ेगा, देखना हो तो यहां से देखना पड़ेगा। ये सबके दो दो हैं, काम एक ही है। कान कितने हैं? और सुनना एक है। आंख कितनी है? और कार्य एक है। और घ्राण इंद्री के नुक्से दो हैं और काम एक ही, सूंघना है। किंतु रसना इंद्री को जगत में ये कहा जाता है कि रसना जो इंद्री है उसका काम दो है, इसलिए 4 गुना वो ज्यादा इंद्रियों के ज्यादा उसमें ज्यादा शक्ति है, इसलिए रसना इंद्री को जितना कठिन है ऐसा लोग कहते हैं। किंतु हमारी जनवाणी कहती है नहीं, 4 इंद्रियों को तो इसने, अब 4 इंद्रियों को तो इसने अनंत बार जीता है, स्पर्शन इंद्री को नहीं जीता, क्योंकि अखंड है। छोटी से लेकर एड़ी तक स्पर्शन इंद्री है। ठंडी ठंडी हवा आएगी तो पता चल जाएगा। हाँ सजे, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ये अखंड इंद्री है स्पर्शन इंद्री। और जो ये अखंड इंद्री स्पर्शन इंद्री को जीतेगा, और वह जीतेगा कैसे? बोले आत्मा में लीनता करके, तो वह वास्तव में ब्रह्मचारी अखंड इंद्रिय को। इसलिए मुनिराज भी बाह्य में नग्न होते हैं तो किस कारण होते हैं? उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय को जीता, इसलिए वह अखंड रूप से बाह्य में नग्न। क्या नवीन? क्या किसको जीता?
हाँ, वो कैसी है? अखंड, यहां से वहां तक ये चार इंद्रिया खंड खंड यही यही है। और स्पर्शन इंद्री शुरू से लेकर अंगूठे से लेकर ऊपर तक, और हर समय उसका कार्य होता रहता है, ठंडा गर्म ये वो सब होता रहता है। ये तो कभी कभी इनका उपयोग होता है, इसलिए अखंड इंद्री। इसलिए हम और आपको जगत में भी कहा जाता है कि मात्र मध्य प्रदेश को जीतने से भारत जीता जाएगा, ऐसा नहीं। क्या मध्य प्रदेश को जीतने वाला उसने भारत जीत लिया, ऐसा नहीं। भारत जीतना हो तो वह भारत को, संपूर्ण प्रांतों का जो भारत है उसको जीते बिना भारत को जीता हुआ नहीं कहा जाए। ये चार इंद्रियों को जीतने पर वह हमारा स्पर्शन इंद्रिय को जीता हुआ नहीं कहा जाएगा। स्पर्शन इंद्रिय को जीतेगा तो चार इंद्रियां भी जीतने में आ जाएगी। किंतु जो आत्मलीनता ब्रह्मचर्य धर्म का है वह ये अखंडता के कारण का, और ये चार जो इंद्रियां हैं हमारी खंड खंड है, और एक खंड खंड होने से इनको जीतने वाला मुनि नग्न नहीं होगा। मुनि नग्न होगा तो ये स्पर्शन इंद्रिय को पूरा जीतने वाला होगा। इसलिए हम और आपको ये जो जनवाणी में आता है, क्या आता है कि यह पांच इंद्रियों को जीतने वाला ही वह हमारा आत्मा में लीनता करता है, और वही वास्तव में ब्रह्मचारी है। क्यों है? क्यों कि वह चार इंद्रियां भी हमारे आत्मलीनता में घातक है, ऐसा नहीं समझना। क्यों? कैसे नहीं है कि हम खाते रहें और आत्मा में लीनता हो जाएगी क्या? क्योंकि आत्मा में लीनता वह ब्रह्मचर्य। हम बाहर देखते रहें और आत्मा में लीनता हो जाएगी? नहीं होगी। हम बाहर सुनते रहें और आत्मा में लीनता न होगी? बोले नहीं होगी। ये मात्र स्पर्शन इंद्री हमारी आत्मलीनता में बाधक हो, ऐसा नहीं समझना। किंतु हमारे चारों इंद्रियां, पांचों इंद्रियां आत्मलीनता में बाधक है, इसलिए पांचों इंद्रियों को जीते बिना यह हमारा आत्मलीनता में हुए बिना यह उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकता। हाँ, द्रव्यलिंगी ने, हमारे नवीन जी का यह प्रश्न है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है वह तीन प्रकार के। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हो कि सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हो कि हमारे पंचम गुणस्थान की बात कर रहे हो कि छठे गुणस्थान? मिथ्या दृष्टि। तो ये मिथ्या दृष्टि ने पांचों इंद्रियां जीती नहीं कही जाएगी। बोले उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के आगे उत्तम शब्द क्यों लगाया? सम्यक दर्शन है क्या? वह हमारा ब्रह्मचर्य है। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है, वो बाह्य में आपको त्याग दिखाई देगा, किंतु उसे वह त्याग होने पर भी वह त्याग नहीं। क्यों? कि उसे आत्मा का आश्रय, सम्यक दृष्टि को आश्रय है तो उत्तम धर्म होगा, उत्तम सोच होगा, उत्तम ये होगा। मिथ्या दृष्टि जीव भी हमारे 24 परिग्रह का छोड़ देता है, बाह्य से दिखता है आपको, क्योंकि एक भी परिग्रह छूटा नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं छूटा ना। पहले जगत उसको अपना सब परिग्रह को छोड़ दिया ऐसा लगता है, किंतु मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह और एक नंबर का परिग्रह वह नहीं छूटा है। इसलिए वह यह हमारे धर्मों के साथ में जो उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है वह इसलिए किया गया है कि वह सम्यक दर्शन को ये धर्म होंगे, मिथ्या दृष्टि को वह यह धर्म नहीं होंगे। भले ही कितना ही शुभ भाव मंद से मंदतर और मंदतम भी हो जाएगा तो भी उसे वह धर्म नहीं होगा, क्योंकि उसे आत्मा का आश्रय। क्या नवीन बोलो?
क्या समझना? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को 5 इंद्रिय का विजेता समझना नहीं समझना, क्योंकि उसने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय नहीं लिया, समझे? इसलिए वो उसने 5 इंद्रियों को जीता हुआ नहीं कहा था। अपने उसमें ब्रह्मचर्य में आया, क्या आया? अंतर लखो, ब्रह्म भाव अंतर लखो, क्या शब्द का प्रयोग किया? ब्रह्म भाव, ब्रह्म ने आत्मा, उसको क्या करें? अंतर लखो। क्यों कहा? कि ये 4 जो इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, इनका दरवाजे बाहर ही खुलते हैं। ये अपने ब्रह्मचर्य धर्म के दिन ये बात नहीं आई, क्या? ये 5 इंद्रियों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? बाहर ही खुलते हैं। जो स्पर्शन इंद्रिय का ठंडा गर्म आता है तो बाहर की हवाएं हमें विदित होती। ये चक्षु इंद्री, यहाँ जो ये कर्ण इंद्री, यहाँ जो सुनाई देता है वो नहीं, बाहर से आई हुई चीजें सुनाई देती। ये चक्षु इंद्री यहाँ नहीं देखता, बाहर की चीजों को देखता है। घ्राण इंद्री यहाँ दुर्गंध है, वो नहीं दुर्गंध, बाहर से आई हुई दुर्गंधता को देखता है। रसना इंद्री यहाँ नहीं सकता, बाहर की चीजों को आकर सकता है। तो ये 5 इंद्रियों के दरवाजे बाहर ही खुलते हैं, और जिनके दरवाजे बाहर खुलेंगे तो उनका उपयोग भी बाहर जाएगा। इसलिए वह कहा ब्रह्म भाव अंतर लखो। यदि आपको ब्रह्मचर्य धर्म अंगीकार करना हो तो क्या करना? कि अंदर में जो आत्म स्वरूप है उसमें लीनता करो, देखो मैंने लीनता करो तो तुम्हें उत्तम ब्रह्मचर्य होगा। तो इसलिए ये ऐसी अलौकिक बातें जिनागम में कही गई है जिसका हमको ज्ञान भी नहीं, इसलिए ये हमारा प्रथम अधिकार में जो बात कही गई है वो 4 गति के जो दुखों की बात कही गई है वह हम और आपने इतना ही समझना कि वो संयोग से कही गई है। वास्तव में यह जो दुखी है वह अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण यह दुखी है, यह बात इसमें से निकालना चाहिए। अब अपन दूसरा ढाल देखें, निकाल लीजिए पाना मेरे में। हाँ 20। इसलिए मैंने पहली ढाल का थोड़ा स्मरण आपको दिला दिया कि पहली ढाल में हम और आपने जो पढ़ी थी उसमें विषय क्या आया था, उसका ज्ञान पूर्वक अब यह बता रहे हैं कि यहाँ दूसरी ढाल में जो 4 गति में दुख है वह संयोग से उन्होंने बताया। तो अब दूसरी ढाल में दौलत राम ये बताना चाहते हैं कि ये 4 गति में वास्तविक दुख का कारण कौन? क्या भाई साहब नवीन जी, दुख का वास्तविक कारण अभी हम और आपको व्यवहार और चरित कारण बताए, मारना काटना ये करना वो करना। अब यहाँ पर असली बता रहे हैं कि इस कारण से यह जीव दुखी है। बहुत अच्छी सरल भाषा में दौलत राम जी ने यह दूसरा अध्याय लिखा है, बहुत मार्मिक है, जिसमें अनेक ग्रंथों का सार है। क्यों 7 तत्व की बात कही है ना, और जिनवाणी में 7 तत्वों का ही निरूपण किया गया, और ये 7 तत्वों में कैसी विपरीतता करता है और उससे कौन सा बंध बनता है और उस बंध से कौन सी गति मिलती है वो सारा स्पष्टीकरण। देखो इसलिए इसका हेडिंग ही दिया है हमारे आचार्य ने दौलत राम जी, संसार चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण। देखो शब्द ही डाला संसार, संसार कौन सा? चतुर्गति का। ये स्त्री कुटुंब हमारा संसार नहीं, ये बताएंगे। ये 4 गति में परिभ्रमण करना हमारी विपरीत मान्यता के कारण, इसलिए ये संसार है। ये संसार बोलो हम और आप संसारी हैं कि मुक्त?
हम स्वभाव से मुक्त स्वरूप हैं। संसार मात्र हमारी पर्याय में एक समय का है। क्या समझती? क्या संसार कितने समय का? एक समय का। हमारा स्वभाव तो मुक्त स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। बस उसको भूलो, शरीर को अपना मानो, मैंने अपने स्वभाव से खसक जाना। संसार किसका नाम है भाई? अपने स्वभाव से खसक जाना और पर में अपनत्व करना, उसका नाम संसार। आप सबने देखा होगा, रेल की पटरी है, उस पटरी पर ट्रेन चल रही है और वह चलते चलते यदि पटरी छोड़ देवे तो क्या होगा? धस जाएगी, वह जमीन में धस जाएगी। पटरी छोड़ी ना, और पटरी छोड़ी का फल क्या मिला ट्रेन का? वह धरती में धस गई। ऐसे ही हम और आप सब ज्ञायक स्वभावी आत्मा की पटरी से उतरे, वो पुण्य पाप रूपी हम और आप विभाव में अपने तो किया, तो बस पटरी से उतरे, उसका नाम संसार। या नवीन, संसार स्त्री कुटुंब कुछ संसार नहीं है, ये तो हमसे पृथक चीजें हैं। इनके प्रति का जो ममत्वपना है वह वास्तविक संसार, और कोई संसार नहीं। इतना समझ तो लो, हमने अपने परिवार को ही संसार मान रखा है। अगर ये संसार है तो इनका तो देह छूट जाता है, तो फिर तुम्हारा भी संसार चला गया। और हमारे मुनि राजों ने तो संसार छोड़ दिया स्त्री कुटुंब का, तो फिर वे तो मुक्त स्वरूप मुक्त मोक्ष के मार्ग में चले गए। नहीं, उनको भी देह के प्रति ममत्व है, शुभ राग में धर्म बुद्धि है, इसलिए उनका भी संसार खड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरे अध्याय में किसकी चर्चा कर रहे हैं? संसार में परिभ्रमण कोई कर्म नहीं करा रहा है, कोई परिवार नहीं करा रहा है, कोई समाज नहीं करा रहा है, कोई हमारी प्रतिकूल पत्नी नहीं करा रही है। वो कौन करा रहा है, वो बात दूसरी दाल में कही। क्योंकि हमने गलत गलत संसार में परिभ्रमण का कारण मान रखा है। उस मिथ्या मान्यता का निवारण करने के लिए, क्योंकि मिथ्या मान्यता का निवारण करेंगे तो यथार्थवाद ख्याल में आएगी, और यथार्थवाद ख्याल में आएगी तो उसको अपनाने का प्रयत्न करेगा। डॉक्टर के बाद आप जाएं तो वो क्या करता? पहले रोग का निदान, रोग का सच्चा निदान नहीं करेगा और निदान के बिना अन्य दवाएं देगा तो बोलो उसका रोग मिटेगा? नहीं मिटेगा। क्या कह रहे हैं? ये कर्म ही हमें हैरान करता है, कर्म ही सुलाता है, कर्म ही हमें संसार में ढूला करता है। इसलिए हम कर्म महाराज से अनुरोध करते हैं, हे कर्म महाराज, हमको क्यों सता रहा है? अगर कर्म महाराज हमें सताता तो हम उसके वो सामने नरियल फोड़ते। कर्म हमें हैरान करता तो हम किसके सामने नरियल फोड़ते? कर्म के सामने, कि भैया क्यों सता रहा है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है हरिश्चंद्र जी, कि किसी व्यक्ति ने किसी भगवान के चबूतरों पर पेशाब कर, और पेशाब करने पर वो बेहतर फांसी देव कभी ऐसा सहयोग बन जाता है, उसको हैरान करने लगा पेशाब करने वाले। तो बोले क्यों, मेरे को क्यों हैरान करते, तूने क्यों चबूतरे पर पेशाब की? फिर मेरा हैरान कैसा मिटेगा? बोले बस वो चबूतरे पर जो देवता बैठे हैं एक नारियल फोड़ दे, तेरा चक्कर पीट। क्या? तो ऐसे हम और आप कर्म से के महाराज तो हमको घुमाता है, चक्कर कराता है। इसलिए क्या चाहता है? एक नारियल चाहता है, भगवान की पूजा चाहता है, वो दे देते हैं और हमारा चक्कर दूर कर संसार।
ऐसा संसार का चक्र ऐसा दूर होने वाला नहीं है। ये दवाई नहीं है। रोग को भी नहीं पहचान रहे हो आप लोग, और रोग का कारण को भी नहीं पहचान रहे हो, तो सदा दुखी रहोगे। कभी जीवन में सुख और शांति मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानता आपके रग रग में भरी है। वस्तु स्वरूप के संबंध में नहीं जानते, संयोग के संबंध में नहीं जानते, कर्म के संबंध में नहीं जानते, तो आपका रोग कहां से दूर हो? क्यों? धर्म जो है वह समझ पूर्वक, अधर्म होता है वह वस्तु के ना समझ से। कुछ सिद्धांत समझ में आया? धर्म होगा वो कैसे होगा? वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव समझो तो धर्म होगा। और तो वस्तु का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, वो समझने समझो नहीं। और नहीं, आत्मा का स्वभाव राग करना, द्वेष करना, मोह करना, माया करना, लोभ करना, ये आत्मा का स्वभाव समझोगे तो बोले वो आत्मा का स्वभाव तुम्हें कब प्रकट होगा, और कब प्रकट नहीं प्रकट होगा तो तुम्हें आत्मा का धर्म भी नहीं। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु तुम आत्म वस्तु हो, उसका स्वभाव समझो। नहीं समझोगे तो उसके विपरीत में ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पर को अपना मानकर हो जाएंगे, और वो संसार का करना है। क्यों चैप्टर दिया दौलत राम जी ने? एकदम पहले के बाद दुखों की बात सुन ली। अच्छा, नरक में बहुत दुख है, अरे नरक में दुख है, वहां काटना पीटना होगा, वहां नहीं जाना। अरे वहां किसके कारण जा रहा है? कर्म के कारण जाता था, इसके कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, विपरीत मान्यता के कारण, विपरीत ज्ञान के कारण, भूल मेरी अधिक। इसलिए ये चैप्टर की जो बातें हैं वो कल अपन विचार करेंगे, बहुत मार्मिक बात है। इसलिए मैंने दूसरा चैप्टर लिया, सरल है, और रात में सब लोग थके रहते हैं, थोड़ी बड़ी गंभीर बात आवे तो ऊपर ऊपर चली जाती है, और इसलिए मैंने ये चढ़ डाला जो आप उससे परिचित हो, किंतु उसके मर्म अपन और हम इसमें से निकालेंगे। इसमें क्या मर्म दौलत राम जी ने भरा है, वो मर्म समझने।